हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो देखो यार, आज के डे में आपको स्वागत है। एंड एज़ यूजुअल जैसा डेली दिन जाता है मेरा, तो आज भी यही था। ऑफिस, उसके बाद जिम, एंड उसके बाद कुछ कल का डे प्लान करना और अपना काम करके सो जाना। तो भाई देखो, अभी तो ऐसे ही चल रहा है एंड जैसा भी है बढ़िया है। मैं सही बताऊँ तो अभी मैं बेसिकली आज की वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करूँगा जो मैं। तो अभी मैं उस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और साथ में मैं कल की जो वीडियो की मैंने बात करी थी उस पर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो ये दो काम मैं अभी कर रहा हूँ। आज मैंने सोच रखा कि आज मैं घर पे एडिट ना करके अभी काम करूँगा। तो मैंने वही सोचा है। एंड मैं अपने एक मैं अभी बीच में अटका क्यों था, क्योंकि मैं सही बताऊँ यार, मैं अपने एक बार चैनल की वो देख रहा था, यूट्यूब स्टूडियो पे जाके थोड़ा एनालिस्टिक्स देख रहा था। एनालिटिक्स देख रहा था मैं अपने चैनल के। तो उस रीज़न से थोड़े बहुत भाई कुछ लोगों के ऐसे कमेंट वमेंट देख के मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी और कुछ नहीं। एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे इतने सारे नए नए वो आ रखे हैं लोग। एंड आई होप एंड आई विल बी थिंकिंग अबाउट दिस कि यार मुझे काफ़ी जो स्पैम करते हैं बेसिकली, जो बॉट हो, जो कुछ भी हो, तो मुझे ऐसों को हटाना है। क्योंकि अभी मैं काफ़ी को देख रहा था। तो देखो यार, मैंने और ऊपर से तो क्या है, अभी अभी आईडी होगी, एक हफ्ते पुराने वालों की आईडी होगी एंड वो आएंगे लड़की के नाम से और उसके हिसाब से आपको वो मैसेज करेंगे। जैसे मेरे यूट्यूब सेक्शन पे आते हैं भाई काफ़ी सारे, बोलते हैं मेरी भी हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बोला यार, फिर मैं उनका चैनल देखा कौन है ऐसे लोग। फिर उनके चैनल पे जिस टाइप के उनके लिंक्स होते हैं, मैं तभी समझ आता हूँ भाई ये स्कैमर्स बैठे हैं, ये आपके पैसे लूटने के लिए बैठे हैं। और मैं ऐसों को आज ही मैं देख रहा था, अभी एक दो मेरे पास नोटिफिकेशन आ रखी थी, तो वो देखने लग रहा था मैं, और कुछ नहीं यार। तो मैं अभी वही एक का देख रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस चीज़ को देख के। मैं यार कैसे से लोग हैं आज की दुनिया में। एंड आई होप आप ऐसे स्कैम्स के अंदर नहीं फंसते हो। मैं तो भाई तुम सबको ये बोलूँगा। एंड देखो यार, आज का डे मेरा यही है कि यार जैसा हमेशा जाता है आज भी वैसे ही है। थोड़ा सा यहाँ काम था, अपना काम कर रहा था। और मैं अगर तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं अपने बिज़नेस में नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बताया था, मैं अपने बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसे आगे बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड आई होप मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा अपने बिज़नेस में। थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ मैं चीज़ें, और अच्छा रिजल्ट है। और मुझे पता है, गारंटीड तो नहीं बोल सकता यार, कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती, पर मुझे पता है मिल जाएगा। तो बढ़िया है, जैसा भी है। तो देखो यार, चलो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ घर पे ही अब, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। क्योंकि यार देखो, ऑफकोर्स ये वर्कशॉप है, फैक्ट्री टाइप है, तो यहाँ होती है। एंड यहाँ पे भाई वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई मज़ा भी नहीं आता। मुझे तो सभी बताऊँ, सबसे ज़्यादा बढ़िया मज़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में जिम में आता है। वर्कआउट दिखाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, वर्कआउट दिखाने में बहुत मज़ा आता है। पर वही यार, थोड़ा सा ना माहौल नहीं होता जिम में, इतनी भीड़ रहती है शाम के टाइम में कि क्या ही बोलूँ मैं, फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलो कोई नहीं, मैं बाकी की जैसे भी अपडेट है आगे की मैं तुम्हें दूंगा थोड़ी देर में। इतने मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई दे दूं। मैंने काफ़ी टाइम बाद अपने एनालिटिक्स खोल रहा हूँ, एनालिटिक्स बोल देता हूँ मैं कोई बार, एनालिटिक्स। तो ठीक है, मैं थोड़े बहुत कुछ ये स्पैम करने वाले इन लोगों को हटा दूँ, और जो तुम्हें स्कैम करने की सोच रहे हो उन्हें भी। उसके बाद मैं फिर वीडियो एडिट करके उसे शेड्यूल करके आज शाम की मैं मोस्टली ना ट्राई करता हूँ कि मैं 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में अपलोड कर दूँ। मेरा हमेशा ट्राई तो ये रहता है यार। तो
ठीक है, मैं एक बार कर लेता हूँ फिर काम तुम लोगों से, फिर मैं मिलता हूँ घर पे। अगर कोई भी प्लान में डिफरेंट है या फिर कुछ भी अलग है तो तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर करूँगा। वैसे होगा नहीं एज़ यूजुअल, जैसे मुझे पता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, देखो अगर तुम ऐसे पाथ पे हो ना तो लाइफ थोड़ी सी सेम और सिंपल सी सादी रहेगी, और रखनी भी चाहिए। मैं तो इतना बोलूँगा, अपनी लाइफ को सीधी सादी सिंपल रखने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तुम उतने ही कम लोगों से इतने इंटरेक्ट करोगे, और ढंग के लोगों से इंटरेक्ट होता भी है। तुम खुद देख लो, स्टार्टिंग में किसी भी ढंग के इंसान से तुम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मिल सकते। वो तुम्हें अपने पे पहले काम करना पड़ता है, तभी जाके तुम ऐसे अच्छे खासे लोगों से मिल पाते हो। तो नेटवर्क तो वही होता रहेगा, बाद में बनाया करो, पर पहले अपने पे फोकस रखो और एक सिंपल सादा शेड्यूल फॉलो करो। मैं तो ये बोलूँगा, डिसिप्लिन रूटीन है जिसे बोलते हैं, वो फॉलो करो एंड बढ़िया लाइफ चलेगी। मैं तो इतना बोल सकता हूँ। तो घर पे मिलता हूँ, बाद की बात बाद में करते हैं। तो अब मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। ऑफिस से आ गया था घर पे नहा धो के, अब निकल रहा हूँ जिम। एंड अभी मैं मारूँगा, चेस्ट मारूँगा। तो आज चेस्ट मारने का प्लान है, तो देखते हैं। भीड़ नहीं हुई तो यार रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि यार फिर मैं वही है ना, डिस्टर्ब नहीं करना पसंद करता हूँ लोगों को। तो आई होप भीड़ कम हो एंड आई बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड किए जाए, मज़ा आएगा। तो एक बार जाके देखता हूँ भाई कैसा क्या सीन है वहाँ का। फिर चलो वर्कआउट तो कर ही आता हूँ, वर्कआउट करके आता हूँ, फिर जैसा भी सीन है बताता हूँ। अभी घर पे हूँ मैं, एंड जिम से हो आया। और देखो पता है, आज जिम में होकर आया ना, तो एक चीज़ बताऊँगा तुम लोगों को। अगर तुम लोग सोचते हो कि एक तरह से ह्यूमन पॉसिबल स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, अगर तुम अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक 3 एक्सरसाइज मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने वो एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करी। आज मैंने बेसिकली वो एक्सरसाइज करी, और मैंने खुद मेरे से बड़े बड़े भैयाओं और अंकलों को मैंने देखा कि भाई वो नहीं कर पा रहे वो एक्सरसाइज, पर मैं कर पा रहा हूँ। वो 3 बेसिक स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग है। देखो यार, मैं जेन्युइन बोलूँगा, तुम ट्राई करो स्टार्टिंग में 10, उसके बाद 100, उसके बाद ट्राई करो कि भाई 200, मतलब ऐसे बढ़ाते रहो उस चीज़ को। तुम्हें जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। पार्क में तुम्हें इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे उस चीज़ की एक्सरसाइज करने के लिए, और तुम कर सकते हो। पार्क में जिम होते हैं थोड़े छोटे मोटे, वहाँ तुम्हें वो मिल जाएगी एक्सरसाइज, मैं लिख के दे रहा हूँ। उसमें कोई मशीन नहीं चाहिए होती। और 3, मुझे पता है तुम लोगों को काफ़ी को पता भी चल गया होगा क्या मैं किन एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। 3 वो एक्सरसाइज है, पुलअप, पुशअप एंड डिप्स। इन 3 एक्सरसाइज कर लो भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। फिज़िक मैं ऑफकोर्स फिज़िक नहीं बन सकती जो तुम सोच रहे हो अच्छी, पर स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक वाली बन सकती है, और फिज़िक भी थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। देखो, तुम्हारे पुशअप करोगे, तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारे ट्राइसेप्स, तुम्हारे शोल्डर उस पर आता है, तो तुम्हारे थोड़े से ग्रो होंगे। ऑफकोर्स होते हैं, शोल्डर बहुत ग्रो होता है। और अगर तुम उसे और बेहतर बनाना चाहते हो तो इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप मार सकते हो, ताकि तुम्हारे इंक्लाइन चेस्ट और डिक्लाइन चेस्ट पे भी फोकस आए, तुम्हारी चेस्ट बन सकती है। फेवरेट बोल सकते हो मेरी, और बेसिक एक्सरसाइज है पुशअप्स की, तुम उससे चेस्ट बहुत बढ़िया बढ़िया बन सकती है। एंड पुलअप मार सकते हो तुम, तुम्हारी बैक के लिए, तुम्हारी बैक के लिए पुलअप जिसे बोलते हो बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पुलअप में ही थोड़ा सा अलग चीज़ कर सकता हूँ, तो मसल अप कर सकते हो। मसल अप में तुम्हारे शोल्डर आते हैं, उसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ बनती है, तुम्हारे शोल्डर्स पर इफेक्ट आता है, तुम्हारे शोल्डर बनते हैं। चिनअप, चिनअप मारोगे, उससे तुम्हारे बाइसेप्स बन सकते हैं, और बहुत तगड़े वाले बाइसेप्स बन सकते हैं। और तुम अगर बालो डिप्स की बात करो, तो डिप्स में तुम ये बना सकते हो, तुम्हारे ट्राइसेप्स बनते हैं और लोअर चेस्ट बनती है। अगर तुम कभी डिप्स मारोगे, उसमें तुम्हारे ट्राइसेप्स और ट्राइसेप्स बनेंगे, मतलब पूरा आर्म्स का साइज बढ़ेगा। इस चीज़ का याद रखना, ज़्यादातर हिस्सा जो हमारे आर्म्स का होता है वो होता है हमारे ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स ग्रो होंगे, हमारे लोअर चेस्ट जो बोलते हैं, लोअर चेस्ट बनेगी। और अगर तुम पुशअप मारोगे, तुम्हारे फोर आर्म्स बनते हैं, फोर आर्म्स में वजन जाता है। तुम पुल अप मारते हो, उसमें तुम्हारे फोर आर्म्स बनते हैं। तुम डिप्स मारते हो, उसमें तुम्हारे फोर आर्म्स बनते हैं। आर्म्स का साइज अपना बढ़ेगा। तो ये चीज़ देखो यार, ये 3 बेसिक एक्सरसाइज जिसकी मैंने तुम्हें बताई है, ये सिर्फ करके ही तुम एक ठीक ठाक फिजिक भी अचीव कर सकते हो, पर ह्यूमन स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी बना सकते हो तुम अपनी, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम जिम नहीं जाते, तुम पार्क नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, पर 3 एक्सरसाइज कर लो। तुम घर पे पॉसिबल है तो घर पे कर लो, वरना मैं तो भाई तुम सबको एक चीज़ बोलूँगा, पार्क जाओ, वहाँ रनिंग करो, एटलीस्ट 5 किलोमीटर डेली रनिंग करो। कि भाई मैं भी ऐसे स्टार्ट करा था। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं जब अराउंड
5th 6th क्लास में था, जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता था। मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, प्रोफेशनल तो नहीं, पर मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में गया हूँ, जोनल्स में गया हूँ। मैं स्केटिंग करता था उस टाइम पे, मुझे स्केटिंग अच्छी लगती थी। स्केटिंग में मेरे काफ़ी स्टेट लेवल पे काफ़ी मेडल्स आ रखे हैं, जोनल लेवल पे मेडल आ रखे हैं। एंड वो मेरा लक था, जैसे मैं बोल सकता हूँ। तो स्केटिंग में करता था भाई, उस टाइम से मेरी तुम और एंडोरेंस जिसे बोलते हैं, हमारा स्टेमिना, वो मेरा काफ़ी अच्छा रहा। फिर लॉकडाउन आ गया मेरी लाइफ में। तब लॉकडाउन के टाइम में मैंने पार्क ज्वाइन करा था। तो देखो, पार्क तो ज्वाइन क्या करना था, वो तो मैं खुद ही जाता था, क्योंकि यार घर पे बैठा रहता था, उससे मेरा एंडोरेंस काफ़ी बना। उसके बाद मैं जिम में घुसा हूँ। एक चीज़ ये सोचो, जिम में भी मैं काफ़ी टाइम बाद घुसा। तो तुम स्टार्टिंग में जिम जाके भी भाई, मैं तुम्हें तुम कोई सोचो कि खास फिजिक बन जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, ऑफ कोर्स आएगी, टाइम लगेगा। पर मैं तो बोलूँगा स्टार्टिंग, अगर पैसे नहीं है, पार्क से जाओ, रनिंग करो, एटलीस्ट डेली 5 किलोमीटर रनिंग करो, और ये 3 एक्सरसाइज कर लो। पार्क में छोटे छोटे जिम बने रहता है, आजकल हर पार्क में जिम बने रहते हैं, वहीं होती है। डिप्स की मशीन भी होती है। पुलअप के लिए तुम पेड़ ले लो भाई, मैं ऐसे बताऊँ, पेड़ की टहनी होती है ना, ब्रांच, टहनी से लटक के पुलअप मार लो। झूले होते हैं, अगर तुम देखो, झूलों पे लटक के पुलअप मार लो। डिप्स की मशीन होती है, पुशअप ज़मीन पे लग जाते हैं। तो ये 3 जो चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ भाई, करो, बहुत स्ट्रेंथ बन जाएगी तुम्हारी। मैं स्टार्टिंग में इसी का फोकस करता था। मैं पुशअप भी मार लेता हूँ, मैं पुलअप भी मार लेता हूँ, एंड डिप्स भी मार लेता हूँ। पर हाँ, आज जैसे मैं पुशअप ट्राई कर रहा था, ऑफ कोर्स मैं वार्म अप के लिए मारता हूँ पुशअप जैसे। तो मेरे थोड़े से मेरे फोर आर्म्स नहीं बोल सकते, वृष्ट, जो मेरी वृष्ट है उसमें थोड़ी सी चोट लगी रखी है, दर्द हो रहा है। तो आज पुशअप ढंग से मैं मार नहीं पाया। पर एक चीज़ का याद रखना, मैंने हाफ पुशअप मारो तब भी ढंग के मारे। हाफ पुशअप इन द सेंस पैर रख के नहीं, मतलब ज़्यादा लाइक तो मुझे रेंज ऑफ मोशन नहीं रखा मैंने अपनी उसमें। पर एक चीज़ का याद रखना, मेरे दर्द था यार, पर मैंने स्ट्रेंथ बिल्ड कर रखी है कि मैं, तुम मेरे से 50 पुशअप लगवा लो, तुम मेरे से पुलअप मरवा लो, मैं 15 पुलअप बहुत आराम से मार लेता हूँ। डिप्स मैं 20 भी मार लूँगा, डिप्स तो मैं 20 मार लूँगा। मैंने तीनों चीज़ कर सकता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखो, मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तभी तुम अगर मेरे देखो, मेरी एज और मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैंने चीज़ें नोटिस करी है। मेरा जो बॉडी वेट है, मेरे इतना ज़्यादा बॉडी वेट नहीं है, और मैं तब भी इतनों के वेट उठा सकता हूँ जो मेरे से 10 किलो ज़्यादा है। मेरी, तुम बोल सकते हो, आई वुडेंट से कि मेरी फिज़िक अच्छी है, ऐसा चीज़ इतनी अच्छी फिज़िक नहीं है, पर मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने चीज़ें नोटिस करी है। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं कोर भी करता हूँ। कोर भी तुम पार्क में बैठ के कर सकते हो, मैं सच बताऊँ तो। कोर पे ध्यान दो, कोर बहुत बढ़िया बनेगी। कोर बनेगा, तुम जिम के अंदर ज़्यादा वेट उठा सकते हो। कोर बनेगा, तुम ज़्यादा टाइम तक रन कर सकते हो। अगर रनिंग कर रहे हो तो तुम ज़्यादा टाइम से रनिंग कर सकते हो, और तुम्हारा स्टेमिना तो बढ़ता ही है उस चीज़ से। और तुम अगर कोर करोगे तो भाई बहुत हेल्पफुल है। अगर तुम कोर जिसे बोलते हैं, यहाँ पे होता है कोर, वो टाइट रखोगे भाई, बढ़िया रहती है, सही चीज़ है। और वो उसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें भी पता है, तुम वो जिम में भी हो सकता है। एंड मैं तो बेसिक 3 एक्सरसाइज बता रहा था भाई, इन 3 एक्सरसाइज पे फोकस कर लोगे ना, बेस्ट, मज़ा आ जाएगा। इतनी ताकतवर स्ट्रेंथ हो जाएगी तुम्हारी, और बढ़िया है। मैं तो इतना बोलूँगा, क्योंकि देखो, तुम सोचो वेट डंबल उठाने से, बारबल उठाने से स्ट्रेंथ बन नहीं भाई, उनसे बनती है ठीक है, पर जब तुम अपना खुद का बॉडी वेट नहीं उठा सकते इन 3 एक्सरसाइज के अंदर, तुम क्या करोगे। अब मेरा क्या ट्राई है, मैं मसल ट्राई करता हूँ। अब मैं जब भी पुलअप मारता हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वेट लगाऊँ। मैं बेल्ट बांधता हूँ भाई वेट बढ़ाने के लिए, 10 किलो 15 किलो ट्राई करता हूँ। मैं डिप्स मारूंगा, ऑफकोर्स मैं डिप्स में कभी वेट ट्राई नहीं करा, एक्स्ट्रा वेट, पर मैं करूँगा, कुछ टाइम बाद ट्राई करूँगा। फिर मैं पुशअप पे मैंने अच्छे से वो मार रखा है, वेट डाल के अपने ऊपर 50 किलो तक लगा रखा है मैंने अपने पे। 25 तो उस दिन लगाया था, 50 के वेट ट्राई करा था, उसमें फेल हो गया था। पर इस चीज़ का ध्यान रखो, अभी मैं पुशअप कम मारता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से वृष्ट में दर्द है, चोट लग रखी है। पर अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो भाई मारो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी बन सकती है। और उसके बाद तुम सोचो कि जिम ज्वाइन करने के लिए, तब तुम जिम ज्वाइन करो, और तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम कितने आराम से वेट उठा सकते हो। और मैंने आज खुद ये चीज़ नोटिस करी, क्योंकि भाई मैं आज भैया के साथ मारा था, मेरे से बड़े बड़े भैया, तो उनके साथ मैं करने लग रहा था। और भाई उनसे लगते ही नहीं, डिप्स आज मार रही, क्योंकि आज चेस्ट मारा, तो भाई वो भी कर रहे, उनसे डिप्स लगी नहीं। डिप्स जो होती है बेसिकली, वो होती है उसके लिए, ट्राइसेप्स के लिए और लोअर चेस्ट के लिए। मैंने तो मार ली, क्योंकि भाई मैं लग जाते, उनसे नहीं लगाई, उन्हें सपोर्ट लेना पड़ा। तो भाई इस चीज़ का देखो, काफ़ी बढ़िया लगता है। मेरी एज, मेरी बॉडी वेट के हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। वो मेरे से बड़े हैं, वो मेरे से ऑफकोर्स ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, पर तुम खुद सोचो, वो ज़्यादा वेट उठा सकते हैं मेरे से, पर वो डिप्स नहीं मार सकते, अपना बॉडी वेट नहीं उठा सकते। तो मैं वही बोलूँगा,
अपना बॉडी वेट उठाने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स ये चीज़ बहुत मैटर करती है, तुम्हारा वजन कितना है, तुम हल्के हो, तुम भारी हो। तुम हल्के होंगे, तुम्हारे लिए पुशअप मारना उतना आसान होगा, डिप्स मारना और आसान होगा, पुलअप मारना और आसान होगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखो, मैं जो तुम सोच रहे हो, मैं स्किनी फैट था एक टाइम पे। मैंने अपना, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मैंने बल्क करा था। तुम्हें एक बात, टाइम पे मैं तब भी मार पाता था। तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं तब भी कर पाता था। मेरा अराउंड 82 के आसपास था वेट। तब मैंने पीक बल्क था जो मेरा, वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट अपना कम किया। अब अभी भी मैं कर लेता हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा नोटिस करो, इस चीज़ का समझो थोड़ा सा। स्टार्ट करो, रनिंग करने जाओ पार्क में, एटलीस्ट 5 किलोमीटर रनिंग करो। और साथ में तुम ये 3 एक्सरसाइज करो टाइप की, पुलअप, पुशअप्स एंड डिप्स। और साथ में कोर की प्रैक्टिस करो, कोर अपना टाइट रखो भाई। और सिंपल एक्सरसाइज है भाई, बेसिक एक्सरसाइज है। तुम्हारी ह्यूमन स्ट्रेंथ है ना भाई, पीक पे हो सकती है और बहुत स्ट्रांग हो सकते हो तुम। ये मैं तुम्हें अगर ये चीज़ लगती हो कि फिजिक बढ़िया बना लेने से स्ट्रेंथ आती, नहीं यार, उससे स्ट्रेंथ नहीं आती। इतने सारे फाइटर्स हैं, उनको देख लो, वो कितना बढ़िया पुशअप्स करते हैं, कितने बढ़िया पुलअप्स कर सकते हैं, वो कितने बढ़िया तरह कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझो। तुम सोचो तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ बढ़िया फिजिक बनाने से आती नहीं है, ऐसे नहीं है, ये बेसिक एक्सरसाइज करने से भी आती है। तो आज मुझे तुम्हें सिर्फ ये चीज़ बतानी थी अभी, क्योंकि मैं जिम से आया ना, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में चली मेरी बात, तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का दिन ऐसा ही था जैसा गया, थोड़ा बहुत, कोई ख़ास नहीं है। एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं मिलता हूँ कल, तब तक अपना ध्यान रखो यार। मैं बस सोने जा रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी नींद भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा, मैं थक भी रखा हूँ। तो कल मिलता हूँ। अपने पे ध्यान दो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो यार। एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग, नथिंग लेस नथिंग मोर। अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी रखना, उसके बाद फैमिली, देन फाइनेंस। मैं तो भाई ये एडवाइस करूँगा, एंड तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। जो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो इट्स बेटर अगर तुम इस ऑर्डर में रखो अपनी लाइफ को, तो बढ़िया रह सकता है। तो ठीक है, कल मिलता हूँ, बाय।